SIR, ये एक नाम आपने कई बार सुना होगा। कोई इसे सही कहता है, कोई गलत कहता है और कोई कहता है कि भैया ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। कोई इसे बचाव का तराजू बताता है, कोई इसे बेइज्जती की गुनहगारी। तो फिर आखिर ये क्या है जो हर चर्चे और हर चैनल्स की सुर्खियों को हिला रहा है? आज हम खुलासा करेंगे, क्या है SIR की असली परिभाषा? क्या सरकार इसे लेकर इतरा रही है या घबरा रही है? कौन कौन से कागज चाहिए अप्लाई करने के लिए? इस पर क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा और अफवाहें उड़ रही हैं? और सबसे अहम, ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? हर एक सवाल का जवाब देंगे, बिल्कुल बेपर्दा, सीधा और चौंकाने वाला। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि जो सच हम खोल कर रखेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके नज़रिए को बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं SIR क्या है। तो देखिए, SIR के तहत नए मतदाता सूची तैयार करने के लिए घर घर जाकर गणना की जाती है। मौजूदा मतदाता सूचियों से परामर्श किए बिना जो गणना करता है वो प्रत्येक घर जाकर योग्य मतदाताओं की सूची एक निश्चित तिथि के अनुसार बनाते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है या उसमें कुछ गलत है। ऐसा आमतौर पर महत्वपूर्ण चुनावों से पहले या निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद होता है। चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि इस पुनर्निरीक्षण का मकसद बेहद स्पष्ट है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति अंदर न रह पाए। इसी सिद्धांत के साथ बिहार में सबसे पहले ये विशाल अभियान चलाया गया और 28 अक्टूबर 2025 को वो तारीख आ गई जब आयोग ने घोषणा की कि बिहार का विशेष गहन पुनरीक्षण पूर्ण हो चुका है। परिणाम चौंकाने वाले थे। लगभग 47 लाख नाम हटाए गए और 21 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस बड़े फेरबदल के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 42 लाख रह गई। अब आइए आपको SIR से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल, 2003 की वोटर लिस्ट के नाम नहीं हैं तो क्या मेरा वोट कट जाएगा? जवाब है नहीं। 2003 की लिस्ट में नाम ना होने के आपके वर्तमान वोट पर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ वर्तमान वोटर लिस्ट ही मान्य होती है। अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तब भी SIR फॉर्म में आपकी जानकारी भरने के लिए कॉलम दिए गए हैं। आप अपनी डिटेल भरकर वोट में बने रह सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। दूसरे चरण में यानी 9 दिसंबर से आपको 13 से 14 दस्तावेजों की लिस्ट दी जाएगी। इनमें से एक दस्तावेज देना जरूरी होगा। दूसरा सवाल, क्या SIR फॉर्म ऑनलाइन सब लोग जमा कर सकते हैं या फिर सब लोग भर सकते हैं? तो जवाब है कि जिन लोगों तक BLO SIR फॉर्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं वो ऑनलाइन SIR फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन्हीं वोटरों के लिए है जिनका मोबाइल नंबर उनके वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सिस्टम लॉगिन नहीं होने देगा। ऐसे में आपको फॉर्म ऑनलाइन यानी BLO की मदद लेनी पड़ सकती है। तीसरा सवाल, क्या सिर्फ आधार कार्ड से वोट बन जाएगा? जवाब, वोटर ID बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक हों। आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में काम करता है, लेकिन इसके साथ अन्य दस्तावेज भी देने पड़ते हैं जैसे बिजली बिल, पानी का बिल या बैंक पासबुक। चौथा सवाल, अगर SIR में मेरा नाम नहीं है तो क्या मुझे देश से निकाल देंगे? जवाब है नहीं। वोटर लिस्ट में नाम ना होना सिर्फ ये बताता है कि आपका वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। इसका नागरिकता या देश से बाहर निकालने से कोई संबंध नहीं है। SIR का भी नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। पांचवा सवाल, SIR ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब है, SIR इसलिए ज़रूरी है ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके। इससे उन लोगों के नाम हटाए जाएंगे जिसका निधन हो चुका है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। अब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह वोटर रह सकता है। और आखिरी सवाल, एपिक नंबर क्या होता है? जवाब, एपिक नंबर आपका 10 अंकों का यूनिक वोटर नंबर होता है। ये वोट डालने के लिए भी ज़रूरी है और कई सरकारी कामों में भी पहचान के रूप में उपयोग होता है। अब आइए ज़रा SIR से जुड़े कुछ और डिटेल पर बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि दूसरे चरण का SIR 12 राज्यों में किया जाएगा। जिन राज्यों में ये प्रक्रिया चलेगी वहाँ की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद हर मतदाता को एक स्पेशल एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें उन्हें अपनी पहले से उपलब्ध जानकारी दोबारा भरनी होगी। अब आपका सवाल होगा कि इसका फॉर्म कैसे भरें? तो देखिए,
चुनाव आयोग ने इसके लिए 3 फॉर्म जारी किए हैं। फॉर्म 6 यानी नए मतदाता अपना नाम जोड़ने के लिए भरते हैं। फॉर्म 7 जिनका नाम पहले से लिस्ट में है वो उसे हटवाना चाहते हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ दस्तावेजों की भी ज़रूरत पड़ेगी। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस या LIC का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, NRC दस्तावेज, राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा बनाया गया परिवार रजिस्टर, जमीन या घर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। SIR का एक विशाल अभियान, चाहे वो बिहार हो या बंगाल, गुजरात हो या UP, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। ये प्रक्रिया न सिर्फ नकली वोटरों को हटाने के में मदद करेगी, बल्कि ये सुनिश्चित करेगी कि हर योग्य नागरिक अपनी आवाज़ लोकतंत्र में दर्ज कर सके। ये कहानी सिर्फ फॉर्म, दस्तावेज या घर घर की गणना की नहीं, बल्कि एक देश की है जो 140 करोड़ आबादी के बीच अपनी लोकतांत्रिक आत्मा को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, जहां हर नाम, हर पहचान और हर वोट इतिहास लिखने की ताकत रखते हैं। और अब जब 7 फरवरी 2026 अंतिम सूचियां जारी होंगी, तब पता चलेगा कि इस महान पुनरीक्षण की दिशा में भारत ने वास्तव में किस तरह का चुनावी भविष्य रचा है।